संत धन्ना जाट। संत धन्ना जाट, इन्हें हम धन्ना बैरागी के नाम से भी जानते हैं। हम इन्हें धन्ना बैरागी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1415 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थल धुवन गांव, जिला टोंक। इनका जन्म स्थल धुवन गांव, जिला टोंक। इनके पिता का नाम रामेश्वर जी, माता का नाम गंगाबाई था। अल्प आयु में ही एक पंडित जी के कारण, एक पुजारी के कारण ये कृष्ण भक्त हो गए थे। थोड़े बड़े होने के बाद इन्होंने जो अपना गुरु माना, गुरु बने, वो थे रामानंद जी। रामानंद जी वो हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। इनके 12 प्रमुख शिष्यों में कौन शामिल थे? धन्ना जाट भी थे, कबीर जी भी थे और पीपा जी भी थे। गुरु रामानंद जी के शिष्य थे, इसका हमें कैसे पता चलता है? एक तो नाभादास और धन्ना रिपर्ची। इसमें चीज का उल्लेख है कि धन्ना जाट बनारस गए और उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं के साथ उन्होंने किसकी भक्ति की? वैष्णव धर्म की। इन्होंने किसकी भक्ति की? वैष्णव धर्म की। यानी ये किसका प्रचार करते थे? वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। धन्ना जाट को धन्ना बैरागी कहते हैं। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ था। इनके पिता रामेश्वर जी थे, इनकी माता का नाम गंगाबाई था। इनके गुरु रामानंद जी हैं। यह काशी या बनारस, दोनों एक ही नाम है। पुराने जमाने में इसे काशी कहते थे, फिर बाद में बनारस कहा गया और अभी वाराणसी कहा जाता है। गए और वहीं उन्होंने दीक्षा रामानंद जी से ली। उनके 12 प्रमुख शिष्यों में शामिल थे। इसका उल्लेख नाभादास और धन्ना रिपर्ची से पता लगता है कि धन्ना जाट गुरु रामानंद जी के शिष्य थे और धन्ना जाट ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय, भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय धन्ना जाट जी को था। धन्ना जी जाट को था। अगर धन्ना जी जाट ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन पीपा जी, और पीपा जी भी ना मिले तो हम जाम्भो जी को लगाएंगे। यानी अगर ये तीनों नाम हमारे पास ऑप्शन में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है और थर्ड प्रायोरिटी हमारे पास जाम्भो जी है। ये चीज हमें याद होनी। संप्रदाय की स्थापना की बहुत जबरदस्ती तरीके से अगर पूछा जाए कि धन्नावंशी बैरागी संप्रदाय किसने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था? धन्ना जी जाट ने प्रारंभ किया था। गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जाट जी के श्लोक हैं, छंद हैं, दोहे हैं, इनके भजन लिखे हुए हैं। और ये पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव, इन्होंने भी धन्ना जाट का उल्लेख किया है। इसलिए हिंदुओं के साथ साथ इन्हें सिख भी मानते हैं। सिख, इनके लिए ऐसी मान्यता है कि इन्होंने बीज दान में दे दिए थे एक बार। तो इन्होंने खेतों में जो बुवाई की, बिना बीजों के खेतों में बुवाई कर दी थी। तब से किसान धन्ना जी को सबसे ज्यादा मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि धन्ना भक्त के खेत की मिट्टी को अपने खेत में डालने से कृषि उपज बढ़ जाती है। धन्ना जाट का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ था। इनके पिता रामेश्वर जाट, माता गंगाबाई थी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय धन्ना जी जाट को है। वो ऑप्शन में नहीं है तो हम पीपा जी लगाएंगे, और वो भी नहीं है तो जाम्भो जी लगाएंगे। इनके गुरु रामानंद जी थे। इसका पता हमें नाभादास और धन्ना रिपर्ची से पता चलता है। रामानंद जी से शिक्षा अर्जित करने के लिए बनारस या काशी गए थे और ये वैष्णव धर्मी थे। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु अर्जुन देव दोनों ने इनका उल्लेख किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दोहे हैं और गुरु अर्जुन देव ने भी
इनका उल्लेख किया, इसलिए हिंदुओं के साथ साथ इन्हें सिख भी मानते हैं। अगर आपको ये YouTube चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।